वचन। अधिकांशतः सभी भाषाओं में एक वचन तथा बहुवचन का ही प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन प्रयोग किए जाते हैं: एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। ये वचन विभक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन, 3 व्यक्ति अथवा 3 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किंतु कभी कभी संस्कृत में अनेक शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में होते हुए भी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब समझते हैं एक वचन। जाति के लिए प्रायः एक वचन का प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी बहुवचन का प्रयोग भी होता है। जैसे बालकः चपला भवति, बालक जाति चपल होती है। उसी जगह पर बालकः चंचला भवन्ति, तो बालक चपल होते हैं। दूसरी कंडीशन समझते हैं। द्वयम द्वितीयम युग्मम युगलम इत्यादि शब्द 2 का ज्ञान कराने पर भी तथा त्रयम तृतीयम आदि शब्द 3 का ज्ञान कराने पर भी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे बालक द्वयम, चरण युगलम, नेत्र त्रयम आदि। तीसरी कंडीशन क्या होती है? समूहवाची वर्ग, समूह, समुदाय ऐसे शब्द बहुवचन का बोध कराने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुनिवर्गः, जनसमूहः, अध्यापक समुदायः, छात्रगणः, वेद चतुष्टय इत्यादि। नंबर 4, समाहारा, द्विगु तथा अव्ययी भाव समास से बने हुए समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पंचपात्रम, नवरात्रम इत्यादि। अब द्विवचन समझते हैं। द्विवचन का प्रयोग कहाँ कहाँ विशेषकर होता है? नेत्र, हस्त, पाद, श्रोत्र जो कि शरीर में 2 होते हैं, प्रायः द्विवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम आँखों से देखते हैं। नंबर 2, भिन्न भिन्न लिंगों में होते हुए भी एक शेष द्वंद्व समास से बने हुए शब्द सदैव पुल्लिंग द्विवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पितरौ, माता पिता, भ्रातरौ, भाई बहन इत्यादि। अब बहुवचन समझते हैं, विशेषकर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। प्रदेशों के नाम प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेशु आगरा नाम नगरी अस्ति, उत्तर प्रदेश में आगरा नाम की नगरी है। नंबर 2, कति, कितना शब्द सभी लिंगों में एक सा ही रहता है और सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे अस्मिन् विद्यालये कति अध्यापकाः सन्ति, इस विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। नंबर 3, सिक्ता, बाल, अप, जल, वर्षा आदि शब्द सदैव स्त्रीलिंग बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इमः आपा, यह जल है, वर्षासु मेघा गर्जन्ति, वर्षा में बादल गरजते हैं इत्यादि। आदर सूची शब्दों का सूचित करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पितरा सर्वथा पूज्या भवन्ति, पिताजी सभी प्रकार पूज्य हैं।
आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।